हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जितने भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमसे जुड़ जाइए। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, इसके बाद हम शाम तक बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी पेपर अपलोड करेंगे। फ़िलहाल हम अभी लेकर आए हैं BAPS 302, यानी कि आपका बीए थर्ड ईयर ओपन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रीवियस का पेपर है। इससे पहले आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है बुक से संबंधित, और बुक में आपको पता ही है कि हम किस तरीके से आपकी तैयारी करा रहे हैं। यूनिट वाइज आपको बताया जा रहा है कि ये वाले टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उनको आप कर लीजिए। और फर्स्ट पेपर में आपने देखा होगा जो भी आपको बताया गया था वो आपका 70-80% आपके एग्ज़ाम में आया है। तो चलिए जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और साथ में एक लाइक तो बनता है वीडियो शुरू होने के लिए, और साथ में शेयर तो बनता है, कर दीजिए। आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, और आपने अभी तक जितने भी पेपर दिए आपने देखा है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर रिपीट होते हैं। अगर एज इट रिपीट नहीं होते तो टॉपिक आपके रिपीट होते हैं, और टॉपिक को ही आपको पकड़ना है, ना कि क्वेश्चंस को। कौन से टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो अभी जो पेपर लेकर आए हैं आपको बता देते हैं एक बार कि पेपर आपका BAPS 302 बीए थर्ड ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में लोक प्रशासन आपके पेपर का नाम है। और पेपर ये 2018 का है, ठीक है। 2018 ये समर का पेपर है। आपको मालूम है कि दो पेपर होते हैं, एक समर होता है, एक विंटर होता है। तो इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समर का पेपर है या विंटर का, पता होना चाहिए कि पेपर किस तरह से एग्ज़ाम में आया है। और आपका इस अभी साथ के साथ मैं 19 का भी पेपर कराऊंगी जो आपका विंटर का होगा। पेपर का पैटर्न इस बार बिल्कुल चेंज है। आपको पैटर्न तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न दूसरी तरीके का है। नंबर तो वही हैं, 80 नंबर, ठीक है। 80 नंबर का ही पेपर आ रहा है, लेकिन समय आपका 2 घंटे हो चुके हैं। और जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन 2 करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपको 4 करने हैं। तो हमने ये तो देखना नहीं है कि कितने नंबर के हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। मैंने बताया था कि इस टॉपिक को कर लीजिए, प्रश्न जरूर बनेगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की सापेक्षिक शक्तियों पर एक लेख लिखिए। आपको मैंने कहा था शक्तियों के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति, संसद की शक्ति जरूर पढ़ लीजिए, और इनके कार्य के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिए। प्रश्न यहाँ से जरूर बनेंगे। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल से संबंधित। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, चर्चा कीजिए। अब देखिए प्रश्न बिल्कुल घुमा दिया। क्या पूछा जा रहा है आपसे? सिर्फ कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब आप कार्यों के बारे में बताओगे तो केंद्र और राज्य के बीच के तो अपना आप ही निकल आएंगे सारे कार्य। तो मैंने कहा था कि कार्य आपको पढ़ने हैं, तो राज्यपाल के कार्य हो गए। अब आगे आते हैं, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ये भी आपको बताया गया था कि विशेषताएं किसी की भी नहीं छोड़नी है, सब पढ़नी है। अब यहाँ पर कौन सा प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इन चारों में? एक तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, और एक आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट, और एक आपका तीसरा, ठीक है। ये तो आप कर ही लीजिए। अब आते हैं आगे नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन में। भारतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषता, बिल्कुल हमने बताया था। भारत में लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति और कार्य देख लिया, आ चुका ना फिर से। शक्ति और कार्य दोनों ही पूछे जाएंगे। नागरिक चार्टर क्या है, या भ्रष्टाचार को कम करने में कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ये भी आपको पूरा मैंने कहा था इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं पढ़ लीजिए, ठीक है। उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका का परीक्षण कीजिए, ये भी आप पढ़ सकते हो। ये मैंने बताया भी है कल आपको, मैंने 1-2 टॉपिक इस वाले में भी आपको बताए थे। चलिए आगे चलते हैं। शासकीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण महत्व की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। पढ़ लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सारे प्रश्न तो एज इट रिपीट नहीं होते, कुछ प्रश्न होते हैं जो रिपीट के चांसेस होते हैं। भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। भ्रष्टाचार को कम करने में लोकपाल कितना प्रभावी साबित हो सकता है, ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ इसकी जगह मैंने कहा था कि इसके लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, इस तरह का प्रश्न शायद वहाँ था। तो इसको भी आपको पढ़ना है, ये प्रश्न करंटली में बनता है ज़रूर। विकास प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका की जांच कीजिए, यानी कि बताइए उसके बारे में।
ठीक है। भूमिका किस तरह की भूमिका रहती है उसके बारे में जांच नहीं करनी, उसकी भूमिका के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी तो यहाँ पर फिर जो है ये आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के, तो इनको तो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एमसीक्यू तो आ ही नहीं रहे हैं। बल्कि इसमें से थोड़े क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हैं आपके एक एक नंबर के, इनमें वस्तुनिष्ठ इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। चलिए अब हम चलते हैं 19 के पेपर पर, वहाँ क्वेश्चन किस प्रकार के आपके बने हैं। चलिए देख लेते हैं ये वाला पेपर आपका। ये पेपर भी आपका लोक प्रशासन से संबंधित है। यहाँ पर एमए पॉलिटिकल साइंस बीए पीएस भी लिखा है पेपर फर्स्ट, लेकिन आपका कौन सा पेपर है? पेपर आपका है सेकंड, इनका है ये पेपर फर्स्ट, दोनों का सेम ही पेपर था ये। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे। क्वेश्चन हमने सिर्फ क्वेश्चन ही देखने हैं क्योंकि हमारा 20 नंबर का एक जा रहा है। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में जिला अधिकारी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। परीक्षण यानी कि उसके बारे में आपको बताना है। अब देखिए ये प्रश्न मैंने आपको कहा था कि 73 एवं 74वां संविधान संशोधन किस प्रकार से सहभागी प्रशासन को बढ़ावा देता है। अब ये वाला संविधान संशोधन आपको पता ही है किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, और ये मैंने आपको बताया था कि इसको आपको अच्छे से करना है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका प्रश्न आपके यहाँ से शुरू हुए लॉन्ग, वहाँ पर शॉर्ट शुरू हो चुके हैं, पहले लॉन्ग देख लेते हैं। यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक विकास के विभिन्न चरणों पर एक निबंध लिखे, साथ ही इसके प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिए। अब देखिए प्रशासनिक संबंधित ये 18 में भी आया, यहाँ पर भी आया, तो इसके चरण भी पढ़ लीजिए, इसके लक्षण भी आप पढ़ लीजिए। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा कीजिए। राज्यसभा की शक्ति व कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पर सिर्फ राज्यसभा के बारे में पूछा गया, लोकसभा के बारे में नहीं पूछा गया। ऊपर जो लॉन्ग क्वेश्चन बना था वो दोनों के बारे में बना था। फिर यहाँ पर 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। अब देखिए ये प्रश्न यहाँ पर शॉर्ट में भी बना है, ये रहा आपका शॉर्ट में 73 74, और यहाँ पर ये लॉन्ग में भी बना है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न आपसे लॉन्ग में पूछा जा रहा है उसका एक पार्ट आपसे शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, कहीं ना कहीं वो फिर आपके लिए बेनिफिट्स देकर जाता है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा पर एक नोट लिखिए। कल मैंने कहा था इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। तो देख लीजिए आज आ रखा है ये प्रश्न आपका 19 में। फिर इसके बाद है भर्ती के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये प्रश्न भी आपको बताया गया था। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या हैं, चर्चा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी राज्यसभा के बारे में आपसे पूछ लिया गया, और यहाँ भी राज्यसभा की शक्तियों कार्यों का बारे में आपसे पूछ लिया गया। यहाँ पर आलोचनात्मक परीक्षण करना है और यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करनी है। तो थोड़ा बहुत ही चेंजिंग करके आप यहाँ भी इसको अप्लाई कर सकते हो। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की प्रकृति और स्वरूप का परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न भी अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। सार्वजनिक व्यय को संसद किस प्रकार से नियंत्रित कर सकती है। अनुच्छेद 356 के विषय संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अनुच्छेद ये तीनों ही मैंने आपको बताया था कि तीनों पढ़ लीजिए, लेकिन ये वाला राज्यपाल वाला जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि राज्यपाल आपके सिलेबस में है और यहाँ से राज्यपाल से ज़रूर प्रश्न आपका बनेगा। राज्यपाल, राष्ट्रपति सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। सदन के बारे में, ये दोनों लोकसभा राज्यसभा के बारे में, 73 74 के बारे में, यहीं से प्रश्न आपके निकलेंगे, और प्रशासनिक विकास के बारे में, ठीक है, यहीं से प्रश्न बनेंगे। एक आप अपना बना लीजिए टारगेट कि ये टॉपिक ऐसे एरो करके टॉपिक बना लीजिए। पहले सबसे पहले टॉपिक बनाइए, टॉपिक में से फिर क्या क्या पढ़ना है फिर उसके सामने लिखते चले जाइए, और बस फिर अपने सिर पे नोट्स तैयार कर दीजिए और बढ़िया से अप्लाई करके आइए अपना पेपर को। बने रहिए हिंदी विनर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अभी आज 10 तारीख हुई है, कल तो शायद आपको भी टाइम नहीं मिलेगा देखने का, लेकिन 12 वैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपलोड कर दूं जिससे 12 में आप आराम से तैयारी कर पाएँ। और आपके जो सोशलॉजी के पेपर हैं वो भी जल्दी ही अपलोड मैं कर दूंगी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगी पहले, और जो है आपका परसों फिर BSO भी करा देंगे। चलिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए सभी के लिए, और कमेंट बॉक्स में ऐसे ही क्वेरीज अपनी सेंड करते रहिए। क्वेरीज नहीं हैं तो बातचीत करिए, अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी।